ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। साथियों, आज से हम सामान्य ज्ञान भारत और विश्व, हमने इससे पूर्व भी एक वीडियो किया था विश्व के प्रमुख जल संधियों का। हमने सोचा कि भारत और विश्व वाला पार्ट बहुत कम लोग करवाते हैं और थोड़ा सा अलग टू द पॉइंट नोट्स पैटर्न पर है जो हम इस पार्ट को जो करवाते हैं। सबसे पहले इसमें हम महाद्वीप है जो प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे एक एक चीज़ मैप के जरिए, मैपिंग के जरिए और टू द पॉइंट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट होता है, जो भी बिंदु जहाँ से परीक्षा में अक्सर बार बार सवाल आते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लेकर है जो चलेंगे। यकीन जानिए, इन क्लासेस के साथ आप जब जुड़ जाओगे और आखिर तक ये सारे टॉपिक करोगे तो आपका परीक्षा के अंदर शायद ही भारत और विश्व वाला जो पार्ट होगा, जिसमें महाद्वीप, महासागर, जो जो चीज़ें होगी हम करेंगे, आपका प्रश्न परीक्षा के अंदर इनसे बाहर है जो नहीं जाएगा। ऐसा हमें विश्वास है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि कंटेंट पे है जो मेहनत की जा रही है। जहाँ मेहनत ईमानदारी से की जाती है तो फिर उसका परिणाम मात्र परिणाम नहीं होता है, परिणाम सुफल या सुपरिणाम में बदल जाता है। अब आप कहोगे कि परिणाम तो परिणाम होता है, आपके अनुकूल आता है तो फिर वो सुपरिणाम की कैटेगरी में है जो आप कह सकते हो, वरना परिणाम तो आता ही है, अच्छा या बुरा, पास या फेल, दोनों ही परिणाम है। लेकिन आपके अनुकूल आया तो फिर वो सुपरिणाम की कैटेगरी में चला जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व में जो महाद्वीप है उनकी चर्चा करते हैं। और महाद्वीप बिल्कुल बेसिक सा सवाल क्या, ये तो जानकारी के लिए 7 महाद्वीप हैं, उनकी हमें जो चर्चा करने वाले हैं। और पहले निवेदन कर दूं, पहली कक्षा इसलिए अच्छा लगे तो ज़रूर जो जो साथी इसको वीडियो को देखें लाइक करना है, सभी जगह सभी ग्रुप में व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह लगाना है, शेयर करना है। और पहली बार आप देख रहे हो तो कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब कर लेना, घंटे पर निशान पर क्लिक करके ऑल लिखा है उस पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये यहाँ पर महाद्वीपों का है जो मैप के अंदर दिया हुआ है। इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वगैरह। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। और ये अफ्रीका महाद्वीप आप यहाँ पर देख पा रहे हो वर्ल्ड मैप के अंदर अफ्रीका महाद्वीप जो है इस प्रकार से। और अफ्रीका महाद्वीप के जो भी कंट्रीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी। अफ्रीका जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड है। पहला प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड की श्रेणी में अगर आता है तो वो आता है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आता है यहाँ से, ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो सवाल आ जाए अफ्रीका किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है। तीसरी बात, एशिया के पश्चात संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न आ जाए एशिया के बाद में संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपके अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। और इसे अंध महाद्वीप भी है जो कहा जाता है। चौथा सवाल ये हो गया, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को है जो कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, यह भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, क्या अफ्रीका महाद्वीप में जनजातियां निवास करती है या निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में जनजाति निवास नहीं करती है। इस प्रकार से भी आ सकता है। पहले सवाल आया है ये भी, निग्रो, बुशमैन व बांटू, कई जगह बद्दू या बट्टू भी लिखा हुआ आता है इसको, निग्रो, बुशमैन, बांटू या बद्दू, ये जनजातियां निवास करती है। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। तो गोंडवाना लैंड का भाग है, एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, प्राचीनतम स्थल भूखंड है, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और निग्रो, बुशमैन व बांटू या बद्दू है जो जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। ठीक बात, ये सारे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। यह महाद्वीप जो है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 पूर्वी देशांतर के मध्य जो स्थित है। तो 37 से 35 डिग्री, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर
35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है जो ये स्थित है, ठीक है। और 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये इसकी लोकेशन कर सकते हैं अक्षांशों के बीच में। तीसरी बात आती है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं, यानी कि तीनों, स्पेशली विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा कह सकते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों 1 2 3 ये गुजरती है भैया किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। चलिए, यहाँ तक मामला ठीक है। इत्मीनान से सुनते जाइए, लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना वीडियोज़ को एक दो बार और देख लीजिए। अब अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने मैप में भी डाला है, एटलस पर्वत है यहाँ पर, जो महाद्वीप ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पर लोमा पर्वत, किलिमंजारो हो गया, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, केन्या पर्वत वगैरह, ये सारे के सारे, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों में किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंचा है। कितना? 5895, 5895 मीटर ऊंचा है। कौन सा? किलिमंजारो। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? किलिमंजारो। क्या होना चाहिए? किलिमंजारो आपका उत्तर है जो होना चाहिए। क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। दूसरा पर्वत, और ये भी ध्यान में रखना, जो किलिमंजारो है अफ्रीका के कहाँ पर है? तंजानिया में है। कहाँ पर है? तंजानिया के अंदर है। अगली बात, केन्या पर्वत या किरियांग पर्वत। अगला कौन सा प्रमुख पर्वत है अफ्रीका का? पूछ लिया जाए कि केन्या पर्वत या किरियांग पर्वत है, अफ्रीका के अंदर ही है। अगला है एटलस पर्वत, जो हमने यहाँ पर बात की थी, देखिए यहाँ पर टॉप में ही है ये। एटलस पर्वत भी अफ्रीका का है। और कैमरून पर्वत, कौन सा? कैमरून पर्वत। ये प्रमुख पर्वत हो गए, जिसमें किलिमंजारो आप ध्यान में जरूर रखिएगा, एटलस भी। किलिमंजारो की हाइट भी ध्यान में रखिएगा, तंजानिया में है, सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की, ये भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका की प्रमुख झीलें। अफ्रीका की प्रमुख झीलें महाद्वीप के पूर्वी भाग में, जो महाद्वीप है ये कंप्लीट अफ्रीका जो है, कंप्लीट जो अफ्रीका है उसकी क्या पूर्व के अंदर है, जो पूर्वी भाग में है जो झीलें पाई जाती है इसके। इनकी उत्पत्ति का सीधा संबंध रिफ्ट वैली से। यह सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की जो झीलें हैं उनका उत्पत्ति का जो संबंध है वो किससे है या किस वैली से, इस प्रकार। तो रिफ्ट वैली से इनका उत्पत्ति का संबंध है सीधा सीधा। ये परीक्षा में कई बार है जो पूछा गया है, ये भी आप ध्यान में है जो रखिएगा कि अफ्रीका की झीलों की उत्पत्ति का सीधा संबंध किससे है? रिफ्ट वैली से है। ठीक बात यहाँ तक। चलिए, जो प्रमुख झीलें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। नाम आता है विक्टोरिया झील का। किसका? विक्टोरिया झील का। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम आए तो क्या बताओगे भैया? विक्टोरिया। क्या बताओगे? विक्टोरिया। चलिए, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। केन्या हो गया, युगांडा हो गया और तंजानिया हो गया। इनको जो सीमा है इसके ऊपर जो स्थित है वो है विक्टोरिया झील। और इस झील से नील नदी निकलती है। तो सवाल ये भी अच्छा है कि नील नदी किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया से झील से निकलती है। कौन सी? नील नदी। ये भी आप ध्यान में है जो रख लीजिएगा, और मैप यहाँ पर देख ही लिया है। विक्टोरिया की उत्तरी सीमा से भूमध्य रेखा गुजरती है। जो विक्टोरिया झील है इसकी जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, नॉर्थ वाली, वहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। एक झील का नाम है टांगनिका झील। टांगानिका या टांगनिका झील। ये झील अफ्रीका की सबसे गहरी व दूसरी बड़ी झील है। तो अफ्रीका की सबसे गहरी झील का अगर सवाल आ जाए तो भैया टांगनिका झील है। सबसे बड़ी झील का आ जाए तो फिर विक्टोरिया, और सबसे गहरी और दूसरी बड़ी झील आ जाए तो टांगनिका झील है जो आप करोगे। इसके अतिरिक्त मलावी झील है, एक रूडोल्फ झील है, एक करीबा झील है और एक चार्ड झील है। चार्ड का जरूर ध्यान में रखना। तो मलावी, रूडोल्फ, करीबा, चार्ड। मलावी, रूडोल्फ, करीबा, चार्ड, विक्टोरिया, टांगनिका, ये प्रमुख झीलें हैं किसकी? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अफ्रीका की नदियों की बात करते हैं। यहाँ पर नदियों का मैंने मैप भी लगा रखा है।
यहाँ पर ये वोल्टा नदी निकलती है, यहाँ से नाइजर निकलती है, थोड़ा सा नीचे जो नील नदी है यहाँ से इधर से निकलती है, कांगो नदी यहाँ से निकलती है, जाम्बेजी, ऑरेंज, लिम्पोपो, ये सारी की सारी। तो बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। नील नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। लंबाई पूछ ले 6,650, 6650। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है, ध्यान में रखना। साथ ही हम बात करें, ये तो हो गई सबसे लंबी नदी। और विक्टोरिया झील से निकलकर कहाँ, ऊपर हमने बात की कि ये नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, और युगांडा, सूडान व मिस्र में प्रवाहित होती है। और कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में है जो जाकर गिर जाती है। कहाँ पर, भूमध्य सागर के अंदर जाकर है जो गिर जाती है। तो आपको नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, पहला प्रश्न यह ध्यान में रखना है। दूसरा, इसकी जो लंबाई कितनी है, 6,650 किलोमीटर लंबी है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बहती कहाँ कहाँ पर है, तो युगांडा, सूडान और मिस्र में। और गिरती कहाँ पर है, भूमध्य सागर में जाकर है जो गिर जाती है, ठीक है। मिस्र में ही नील नदी पर अस्वान बांध भी है जो स्थित है, ध्यान में रख लीजिएगा। नील नदी के बाद में बात है कांगो या जायरे नदी। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई बार सवाल आया है। कांगो या जायरे नदी किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली नील, दूसरी कांगो या जायरे। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो नील नदी से भी बड़ा है, ये ध्यान में रखना। वैसे नील नदी बड़ी, लेकिन अपवाह क्षेत्र की बात करें तो नील नदी से भी ज़्यादा किसका, कांगो या जायरे का। इस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मध्य अफ्रीका का हाईवे किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, कांगो, या फिर ऑब्लिक आप ये भी आ सकता है जायरे नदी, ठीक है। इस नदी को मध्य अफ्रीका का हाईवे भी कहा जाता है। बाकी नदियों की बात करें तो नाइजर नदी, जम्बेजी या जेम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी, इसको ध्यान में रखना। ऑरेंज को ये भी परीक्षा में सवाल पूछा गया पहले। ऑरेंज नदी अफ्रीका महाद्वीप। लिम्पोपो नदी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका के मरुस्थल की। देखिए इत्मीनान से सुनते चलिए, यकीनन कोई भी चीज़ में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, नियमित है होकर, ट्रस्ट के साथ में, विश्वास के साथ में काम करना होता है, तभी जाकर फलीभूत या सुफल है जो आपको मिलने वाला होता है या मिलता है, यूँ कह सकते हैं हम सीधा। अफ्रीका के मरुस्थलों के बारे में, जैसे कि सहारा मरुस्थल टॉप पे आ जाता है, इधर कालाहारी मरुस्थल आ जाता है, फिर इधर नामीब मरुस्थल आ जाता है, ठीक है। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कौन सा, गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा, जो कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ये अफ्रीका हमने नक्शा देखा ही, और ये नॉर्थ वाला ऊपरी जो टॉप पर यहाँ पर है, ठीक है, उत्तरी भाग में ये है जो सहारा का मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये लगभग मिड के अंदर है, बीच के अंदर। कालाहारी मरुस्थल बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है, कौन, शुतुरमुर्ग, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, शुतुरमुर्ग है जो पाया जाता है, ठीक है। अगला है नामीब मरुस्थल, जो इस तरह नीचे की तरफ है। एक न्यूबियन मरुस्थल भी है, और लीबिया का मरुस्थल, ये भी अफ्रीका के ही मरुस्थल। तो विशेष तौर से परीक्षा में कई बार सहारा, कालाहारी और नामीबी है जो पूछा गया है। अब अफ्रीका के अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है भैया, कौन कौन से खनिज निकलते हैं, क्या कुछ फसलें हैं वहाँ की, वनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलती है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं। खानों के अंदर किस लिए अफ्रीका प्रसिद्ध है, कौन सी धातुओं के लिए वो फेमस है। यहाँ पर देखिए जो मैप है, इसमें अफ्रीका में क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का, टी वगैरह का, इधर भी गोल्ड, इधर भी क्रूड ऑयल, मतलब इधर नीचे भी गोल्ड निकलता है यहाँ पर खानों के अंदर। अफ्रीका महाद्वीप बड़ा संपन्न महाद्वीप है एक तरीके से। प्रारंभ करते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, धनी प्रदेश है, जैसे कि मैंने कहा कि सब मिलता है।
यहाँ हीरा भी मिलता है भैया। सोना और प्लेटिनम के विश्व में प्रमुख उत्पादकों में से एक है भैया। विश्व में अगर हीरा की, सोना की, प्लेटिनम की बात आए तो टॉप कंट्रीज़ के अंदर नाम किसका आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। सोने की बात करें, किसकी? सोने की। तो सोने में भैया, सोने की विश्व प्रसिद्ध खान जोहान्सबर्ग में है। सोने की विश्व प्रसिद्ध खान कहाँ पर है? जोहान्सबर्ग में आपको कई खाने मिलेगी। हीरे की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले हीरे की प्रसिद्ध मंडी है। हीरे की प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? किम्बरले है, दक्षिण अफ्रीका में। बॉक्साइट की मैं बात करूं तो गिनी में बॉक्साइट के विश्व में सर्वाधिक भंडार है। गिनी जगह है, वहाँ पर बॉक्साइट के विश्व में सर्वाधिक भंडार है। कोको की बात करें तो अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व में कोको का सबसे है जो बड़ा उत्पादक है। लौंग की बात करें, लौंग की बात करें तो मुख्य जंजीबार और पेम्बा द्वीप में, जंजीबार और पेम्बा द्वीप में लौंग का उत्पादन होता है भैया। कहाँ पर? जंजीबार और पेम्बा द्वीप, यहाँ पर होता है उत्पादक लौंग का बड़ी मात्रा में। कपास की बात करें तो नील नदी का जो डेल्टा एवं तटवर्ती जो क्षेत्र है, वहाँ पर मिस्र में कपास उत्पादक के मुख्य जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं। वनों में बात करें तो मध्य अफ्रीका का विस्तृत भूभाग घने वनों से ढका हुआ है। यहाँ सदाबहार विषुवतीय वन पाए जाते हैं, ध्यान में रखना, सदाबहार विषुवतीय वन पाए जाते हैं। अफ्रीका में मुख्य तौर पर नारियल ले लो, ताड़ वाला पेड़ ले लो, आपके खजूर ले लो, ये सारे वृक्ष जो देखने को मिलते हैं। अब आखिर में चलते हैं, इंपॉर्टेंट सारी बातें हमने कर ली। अफ्रीका के प्रमुख द्वीप की बात करें तो मेडागास्कर और जंजीबार और पेम्बा द्वीप। मेडागास्कर, जंजीबार और पेम्बा द्वीप ये अफ्रीका के प्रमुख द्वीप हैं। और ये फिर से हैं जो अफ्रीका का मैप आपके समक्ष है। चलिए, तो ये था अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की, जो वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लाइक करना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी। लाइक करना, सभी दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम आपको अच्छा देना, आपका काम इस अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, इस अपने परिवार को आगे बढ़ाना। और पहली बार जो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, घंटी वाला जो निशान है उस पर क्लिक करके ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नवसृजन क्लासेज नाम से, और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हिंदी के बैच चल रहे हैं। अपनी बाज़ार में, मार्केट में किताब भी उपलब्ध है, 2nd ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर देते। फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय हिंद।